बार नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि कबीर को हम 9वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। और साखी का मतलब होता है साक्षी। साक्षी मतलब गवाह, किसी भी बात का जो गवाह होता है, जो प्रमाण होता है, वो होता है साखी। तो यहाँ पर जो कबीर ने अपने दोहों को साखी नाम दिया है, वो इसीलिए दिया है क्योंकि कवि ने जो कुछ लिखा है कबीर ने, वो सब साक्ष्य है, यानी कि वो प्रमाण है अपने आप में, उन्होंने अनुभव के आधार पर लिखा है। जैसा कि कल हम कवि परिचय में, कबीर के परिचय में पढ़ चुके थे कि उन्होंने कहीं भी विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की, यानी कि वो कभी किसी विद्यालय में नहीं गए पढ़ने, किसी महाविद्यालय में नहीं गए वो पढ़ने, सिर्फ अनुभव से, सत्संग से और पर्यटन से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कबीर के बारे में कहा भी जाता है, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, यानी कि उन्होंने मसी यानी कि स्याही, कागद यानी कि कागज को छुआ नहीं और कलम को भी नहीं छुआ, और इतना ज्ञान हो गया उन्होंने कि उनके दोहे हम पढ़ रहे हैं। इनके ग्रंथों पर, इनका एक ग्रंथ है जो बीजक जिसका नाम है, कल मैंने बताया था, उन पर पीएचडी तक हो रही हैं। कितने लोग पीएचडी कर चुके हैं। कवि का सामाजिक दर्शन बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर कुछ साखियाँ हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनकी बातें तो ऐसी हैं कि बहुत बड़ी चर्चा हम कर सकते हैं कबीर के ऊपर, बाकी भी लेखकों के ऊपर, पर जितना हमारे पाठ्यक्रम में है हम उससे ज़्यादा अलग जाएंगे तो थोड़ा समझने में मुश्किल होगी। चलिए, मान सरोवर सुभर जल, हंसा के लितराहि, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाहि कबीरा, अब उड़ी अनत न जाहि। प्रेमी ढूंढत में फिरों, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई कबीरा, सब विष अमृत होई। हंसती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मार कबीरा, भूकन दे झक मार। पखा पखी के कारणे, सब जग रहा भुलान, निरपख हो के हरि भजे, सोई संत सुजान कबीरा, सोई संत सुजान। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कही कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाए कबीरा, दूह के निकट न जाए। कावा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम कबीरा, बैठ कबीरा जीम। ऊंचे कुल का जनमिया, जे करनी ऊंच न होय, सूरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई कबीरा, साधु निंदा सोई।
ये तो कबीर की साखियाँ, दोहे, जो हम 9वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं इस तरह से। और उनके जो शब्द हैं यानी कि पद, मैंने बताया था कि उनका जो बीजक ग्रंथ है उसके 3 भाग हैं, एक साखी, शबद, रमैनी। साखी यानी कि दोहे, शबद यानी कि पद, रमैनी यानी कि चौपाई, जो चौपाई हम रामचरितमानस में पढ़ते हैं उस तरह की चौपाई। तो यहाँ पर 2 पद हैं और 2 पद में से हमें एक ही पद को यहाँ पर पढ़ना है, पहले वाले को। दूसरा पद है जो इस बार पाठ्यक्रम में नहीं है, यानी कि परीक्षा में उसमें से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, पर हम पढ़ने के लिए पढ़ेंगे उसको, ठीक है ना, परीक्षा की दृष्टि से नहीं पढ़ेंगे। तो पद का भी एक बार हम स्वस्वर गायन कर लेते हैं, आदर्श वाचन कर लेते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी होई तो तुरत ही मिली हो, पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की श्वास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में। इसमें ये बताया गया है, इस पद में हम पहले पढ़े कि जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जो दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं, उनके लिए कहा गया है कि ईश्वर को जो ढूंढने वाले होते हैं वो वैसे ही वहाँ ढूंढते रहते हैं। सच में ईश्वर तो अपने अंदर ही है, उसको ढूंढने की ज़रूरत है, अपने अंदर उसको ढूंढना चाहिए। और दूसरा पद है, उसमें ज्ञान की आंधी के महत्व के बारे में बताया गया है कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो क्या होता है उससे। इसे भी एक बार गायन करते हैं इसका। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। भ्रम की टाटी सब उड़ानी, माया रहे न बांधी। हित चित की द्वैथूनि गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छान परी घरी ऊपर, कुबधि का भांडा फूटा। जोग जुगति कर संतो बांधी, निर्चु चुबे न पानी। कूड़ कपट काया का निकषा, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। कहें कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। भ्रम की टाटी सब उड़ानी, माया रहे न बांधी। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी।